प्रोग्राम के बारे में जानकारी दें। ये प्रोग्राम जो है तो फ्री मेडिकल चेकअप कैंप एजुमेट फाउंडेशन की तरफ से रखा गया था। मकतब शेख अब्दुल करीम जो यहाँ पे हमारे पास एक मकतब चलता है, तो एजुमेट फाउंडेशन की तरफ से जो है तो फ्री मेडिकल चेकअप कैंप छोटे बच्चों के लिए रखा गया था, जिसमें 4 साल से लेके 11-12 साल की उम्र के बच्चों तक के जो है तो 130 से 150 बच्चों के करीब बच्चों ने माहिरीन डॉक्टर को, जो मुस्कान हॉस्पिटल के डॉक्टर अब्दुल वहीद खान साहब और डॉक्टर मोहम्मद हसीब, इनको दिखाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारे मकतब की तरफ से जो ज़रूरतमंद बच्चे थे, जिनको जो भी मेडिसिन की ज़रूरत थी, जिसमें मेडिसिन जो है तो विटामिन B12 और मल्टीविटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सर्दी ज़ुकाम और बाकी दीगर अमराज के लिए हमारे पास से मकतब की तरफ से मुफ्त फराम की गई। सर कितने बच्चे ज़ेर तालीम हैं यहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 210 के करीब बच्चे ज़ेर तालीम हैं, जिसमें से करीब 130 से 150 बच्चों ने जो है तो यहाँ पर आज फ्री मेडिकल चेकअप कैंप का जो है तो फ़ायदा उठाया। हमारे मकतब में जो है तो संता पॉलीक्लिनिक जो एजुमेट फाउंडेशन के ज़ेर निगरानी में चलता है, उनके तरफ से आज जो कल चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर बुलाया जाता है, जिसको चिल्ड्रंस डे के मौके पर, तो आज इतवार का मौजू होने पर जो है तो उन्होंने जो था आज हमारे पास जो है ये कैंप मुनाकिद किया था, जिसमें जो है तो हमारे पास 150 बच्चों ने जो है तो इसका फ़ायदा उठाया, जिसमें हमने मेडिसिन भी जो है तो फ्री में दिए। सर ये आपका जो ग्रुप मिलकर करता है कैसा है, मतलब जैसे दवाइयाँ दी जा रही है, सारी बातें हैं, तो ये कैसा इसका निज़ाम कैसे तरतीब पाता है? ये हमारा एक एजुमेट फाउंडेशन है, एजुमेट, इसका मतलब भी एक तो एजुकेशन फील्ड से है और मेडिकल, तो मेडिकल रिलेटेड हमने जो है अभी समता पॉलीक्लिनिक चालू किया है 3 महीने पहले समता नगर में जो चालू है, और उसके लिए जो तो हमारा जो तो ग्रुप है वो हम एक दूसरे से ताउन करके जो है ये चालू है हमारा। सर मैं बहुत फ्रैंकली एक सवाल कर रहा हूँ कि अक्सर अच्छे कामों में कई खैरखा लोग आगे भी आते हैं, तो क्या आप ऐसी अपील करना चाहेंगे या आपकी ज़रूरत महसूस करते हैं कि ताकि कोई और लोग का दायरा बढ़े और ये काम और आगे बढ़े? जी ज़रूरी है, आपको बुलाना और ये मीडिया के ज़रिए बताने का मकसद ये है कि लोगों को मोटिवेशन मिले और जो है तो हमारे को इसमें जो है तो ताउन में भी जो है तो मदद मिले, क्योंकि कोई चीज़ जो है तो बिना ताउन के जो है तो हो ही नहीं सकती। जान माल वक्त हर चीज़ की ज़रूरत है इसमें। ये एडुमेट फाउंडेशन की तरफ से ये एक बच्चों का सेहत कैंप मुनाकिद किया गया, जिसमें हमारे ज़िम्मेदारान बड़े फ़िक्रमंद हैं, जो इस बात का ख्याल करते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी तालीम के साथ अच्छी सेहत से भी रहे और तालीम हासिल करने के सिलसिले में उनके लिए कोई परेशानी और रुकावट आगे ना आए। इसलिए ये आज का चेकअप कैंप रखा गया था ताकि बच्चों की सेहत का ख्याल रखा जाए। आप इस मदरसे के कौन है? मतलब मैं इस मदरसे का नाजिम हूँ और मैं यहाँ की तालीमी ज़िम्मेदारियों को देखता हूँ। बाकी हमारे 3 असातिज़ा और भी हैं जो आज छुट्टी होने की वजह से मकतब नहीं आए, और हमारे इसमें अकील भाई हैं जो हर वक्त हमारे मकतब के अंदर तालीमी औकात में मौजूद रहते हैं, बच्चों की हाज़िरी गैर हाज़िरी सेहत और तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हैं, और बच्चे गैर हाज़िर होने पर उनके सरपरस्तों से रब्ता कायम करते हैं और उनको अलल फौर मकतब में हाज़िर करते हैं। सर इस मकतब में असली तालीम की पढ़ाई जाती है, मतलब मीडिया कंप्यूटर कोर्स है कुछ हो कि खाली मकतब? अभी तो हम सिर्फ दीनी तालीम को लेकर ही चल रहे हैं, लेकिन आइंदा हमारे अज़ाइम में ये बात है कि असली तालीम इस मकतब के तहत शुरू की जाए और स्कूल में जो तालीम होती है वो यहाँ पर उसके दायरे को वसी किया जाए। इस तरह से आपने तमाम जिम्मेदारों को बात को सुना। इस तरह के कैंप हम देखते हैं पूरे शहर में कोई ना कोई बहाने से होते ही रहते हैं, लेकिन एक बुनियादी बात, एक मरकज़ी बात यहाँ पर बहुत निकल के आ रही है कि मैंने बराह रास्त सवाल किया था कि अगर कुछ खैरखा लोग, ऐसे लोग जो अपनी सोच को अच्छी रखते हैं, बुलंद रखते हैं और चाहते हैं कि अच्छे काम का बढ़ावा मिले, इन्होंने बहुत खुल के कहा है कि अगर ऐसे लोग भी अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। हम इतना कहना चाहते हैं कि आज मदारिस को लेकर बहुत सी बातें होती है, अगर मदारिस के अंदर मराठी, इंग्लिश, कंप्यूटर, अगर इस तालीम का भी रिवाज बढ़े तो हम समझते हैं कि आज मदारिस हमारे देश की, हमारे समाज की शान बनेगा। लेकिन सवाल ये है तमाम हर एक को बेदार होना पड़ेगा, इनसे मिलना पड़ेगा, और क्या मसाइल आप चर्चा कीजिए, ये आज समय की ज़रूरत है। चीज़ों में मज़ा ही नहीं आता। में हम देख रहे हैं कि जितने भी पेशेंट एडमिट हो रहे हैं कोई भी बीमारी के लिए हो, उनका हीमोग्लोबिन चेक करें तो वो लोअर साइड ही है। कई बच्चों को जो है खून चढ़ाना पड़ रहा, उसमें कभी कॉम्प्लिकेशन होता, हार्ट पे लोड बढ़ जाता। तो इसको हम जो है अपना खाना पीने को सही अगर करते हैं, घर का जो हमारा खाना वो देते, तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हमारा कंट्रोल में आ सकता है। दूसरी चीज़ एक कॉमन हमारे माशरे में बच्चियों में जो नज़र आ रही वो है कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन। बच्चे खाना नहीं सही तरीके से नहीं खाते, फाइबर कंटेंट नहीं रहता, ये जंक फूड की आदत है, तो संडास साफ नहीं होता, 2-2 दिन 4-4 दिन नहीं हो रहा, 8-8 दिन नहीं हो रहा। फिर एक बार उसमें तकलीफ शुरू हो गई तो बच्चे उसको रोकने लगते, उसकी वजह से फिर वो मामला
जो है बढ़ता चला जाता है। फिर आगे जाके जो है उसके कई मसाइल होते हैं, उसकी वजह से खून की कमी, कैल्शियम की कमी, कभी उसकी वजह से झटके आ रहे हैं, ऑपरेशन की नौबत आ रही है। ये सारी चीज़ें एक सिंपल फाइबर कंटेंट खाने का अगर हमने बढ़ाए, हरी सब्जी, तरकारी, पानी ज़्यादा पिलाए, फ्रूट्स, सलाद आइटम्स को हमने अगर बढ़ाए हमारे खाने में, तो ये बड़ों के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है। बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये अक्सर यानी अभी हमारी ओपीडी में हम देखेंगे हर रोज़ जो है 2 से 5 बच्चे ये कब्ज़ के आते हैं और उनका मसला ये रहता है कि वो पूरी तरीके से उसको ग़िज़ा को सही नहीं करते, पूरा ट्रीटमेंट एक जगह नहीं करते, हर 2 महीने 3 महीने में एक नया दवाखाना, फिर नए सिरे से ट्रीटमेंट और फिर वो जहाँ के वहीं रहता मामला। इसमें एक वजह हमारे पास में ये भी है कि दूध का इस्तेमाल ज़्यादा है बच्चों के अंदर, खाने पीने का, अनाज की चीज़ें हम नहीं देते, दूध को समझते कि भाई बहुत ताकत की चीज़ है, पहले से चला आ रहा, गाय का दूध पिलाएंगे, भैंस का दूध पिलाएंगे, डब्बे का दूध पिलाएंगे, लेकिन रोटी, सब्जी, तरकारी इसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। हालांकि 6 महीने से हमको जो है बच्चों को ग़िज़ाइयात में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, उसके अंदर में जो घट चीज़ें, जो ठोस चीज़ें हैं, उसकी टेक्सचर जिसके अंदर है वो चीज़ें शुरू करके फाइबर कंटेंट को बढ़ाना चाहिए। तीसरी चीज़ जिसकी तरफ मैं इन बच्चों की और उन असातिज़ा और यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं उनकी उनकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि आजकल बच्चों में जो है मोबाइल का बड़ा एडिक्शन बढ़ता जा रहा है और उसके नुकसान अभी से जो है बच्चों के अंदर में जाहिर हो रहे हैं, नज़रों पे असर हो रहा, जहनी उसका शिकार हो रहे, परेशानी का शिकार हो रहे और दूसरे कई मसाइल आगे जाके उनको लाहक होने वाले हैं। और उसका इलाज यही है कि हम जो है बच्चों को शुरू से जो है स्क्रीन टाइम के ऊपर में कंट्रोल रखें, गैजेट्स के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, टीवी के ऊपर में। बच्चों के बारे में जो है गाइडलाइंस जो है कि छोटे बच्चों को 2 साल के नीचे तो जो है बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, उनको मोबाइल का आदत ही नहीं होना। अब हमारे पास में ये हो गया कि बच्चे को खाना भी खिला रहे तो मोबाइल लगा के, सुला रहे भी तो मोबाइल लगा के, बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है, ट्रीटमेंट भी चल रहा है तो मोबाइल चालू है 24 घंटे, डॉक्टर राउंड पे भी जा रहा है तो मोबाइल लेके, जिधर मोबाइल टर्न हो रहा है बच्चा उधर टर्न हो रहा है, डॉक्टर जो है एग्जामिन कर रहा है। ये हाल है आज। तो ये मोबाइल के नुकसानात हमारे और बड़ों को भी जो है उसके जो है नज़र आ रहे हैं और उसके जो है कई प्रॉब्लम्स आगे पता चलेंगे, अभी तो पता भी नहीं चले कि आगे इससे क्या क्या नुकसान होंगे, रेडिएशन से क्या होंगे और दूसरे जो है ज़्यादा देर उसको देखने से आंखों पे क्या होगा, ब्रेन पे क्या होगा, तो ये बाद में जब जाके पता चलेंगे, जब तक तो उसका कुछ हम उसका इलाज भी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि हम जो है मकतब में आने वाले बच्चों को भी जो है इसके बारे में जो है ताकीद करते रहें कि मकतब में, स्कूल में, घरों पे रहते हुए जो है ये मोबाइल्स और लैपटॉप्स और गैजेट्स और इसका जो है इस्तेमाल बिल्कुल कम से कम, जहाँ ज़रूरत है वहाँ ठीक है, लेकिन बेजा इस्तेमाल और उससे जो है उसके नुकसानात का उनको जो है हम एहसास दिलाते रहें ताकि ये चीज़ें आगे जाके हमारे जो बच्चे आज हमारे जो है कौम के जो है आज फ्यूचर है, जो हमारे लिए आगे जाके सोसाइटी का जो है नाम रोशन करेंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। तारुफ पेश कीजिए, आपका नाम बोलिए डॉक्टर और यहाँ पर आप कब से कब तक करते हैं ताकि लोग फ़ायदा उठाने में आसानी से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर शहजाद अहमद शेख, मैं समता पॉलीक्लिनिक में एज अ डॉक्टर हूँ। आज हमने यहाँ पे कैंप लिया है, पेडियाट्रिक कैंप है। काफ़ी सारे पेशेंट्स यहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो पेडियाट्रिशियन हैं उनके थ्रू फ़ायदा उठा रहे हैं और आगे भी हम इस तरह के कैंप रखने वाले हैं। यहाँ पे जो है तो सुबह के टाइम में 10 से 2 बजे तक के मैं डॉक्टर शहजाद यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। उसके बाद में मैडम हैं दोपहर में 2 से 7 बजे तक, वो गायनेक पेशेंट्स देखते हैं। उसके बाद में शाम में 7 से 10 जो है तो मैं वापस यहाँ पे रहता हूँ, डॉक्टर शहजाद अहमद शेख। यहाँ पर जो है तो बहुत ही कम फीस में हम पेशेंट्स को सहूलत देते हैं। इस चैनल में आपका स्वागत है, खैर बकर हैं। और सबसे पहले तो एक इंसानियत के नाते आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने एक बहुत बड़ा काम किया, गरीबों का इलाज करना मुफ्त में बहुत बड़ी बात होती है। अब ये बताइए, इस ट्रस्ट का पूरा नाम बताइए, हॉस्पिटल का पूरा नाम बताइए और किस तरह से इलाज होता है गरीबों का, इसकी तफसीली मालूमात फराहम कीजिए। ये समता चैरिटेबल पॉलीक्लिनिक एजुमेट फाउंडेशन के ज़ेर इंसराम यहाँ पे जो है शुरू है और माशाल्लाह बहुत ही कम दामों में रियायती उसमें जो है यहाँ पे लोगों को जो है इलाज मुआवजा किया जा रहा है। सिर्फ 20 रुपये यहाँ पे जो है फ़ीस रखी गई है और लेडीज़ डॉक्टर, जेंट्स डॉक्टर यहाँ पे रोज़ाना जो है अपनी खिदमत दे रहे हैं। और जैसा आज बच्चों के लिए एक जो है फ्री कैंप मुनक़्क़िद किया गया,
तो इस तरीके से और भी जो है कैंप्स यहाँ पे जो है वक्तन फ़वक्तन किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में जो है चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर ज़बी पटेल का भी जो है एक कैंप लिया गया था। तो ये जो एक इलाका है जहाँ पे जो है काफ़ी लोग जो है बिलो पावर्टी और जो है मिडिल क्लास के हैं, तो उनके लिए सेहत के एतबार से एक अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पे जो है ये हमारी जो टीम है एजुमेट फाउंडेशन की, कारी शेख आमिर साहब, उनके वालिद साहब तक़ीउद्दीन सिद्दीकी साहब, शेख अकील साहब, ये हमारे दोस्तों में से हैं। इन्होंने जो है इस पे बहुत दिन से इनकी नज़र थी कि कुछ इनिशिएटिव यहाँ पे इस ताल्लुक़ से, सेहत के ताल्लुक़ से, एजुकेशन के ताल्लुक़ से लिया जाए और बेहतरीन अंदाज में यहाँ पे जो है ये एक क्लिनिक जो है ये रन हो रहा है और इसकी खिदमत से जो है काफ़ी लोग जो है फ़ायदा उठा रहे हैं। सर आप ये बताइए 20 रुपये में जो आप जैसा आपने जानकारी दी, तो गोलियाँ दवाइयाँ भी दी जाती हैं कि खाली कैसा है? नहीं, इसमें 20 रुपये में जो है चेकअप किया जाता है और उसके अलावा जो है मेडिसिन जो है बिल्कुल जो रीज़नेबल है वो जो है पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती हैं। आईवी अगर इंजेक्शन सलाइन देने की भी नौबत आती है तो वो भी जो है बहुत कम दामों में जो है यहाँ पे उनके फैसिलिटी है कि वो जो है आईवी सलाइन भी ले सकते हैं। ईसीजी की फैसिलिटी है, बीपी शुगर को जो है यहाँ पे जो है चेक किया जा सकता है। लैब का भी जो है उन्होंने टाई अप किया है, तो 50% रियायत में जो है यहाँ पे उनको जो है लैब की सहूलत मिलती है। एजुमेट फाउंडेशन से जुड़ा हूँ। जो भी हमारा फाउंडेशन है, जो समथिंग चैरिटेबल क्लिनिक चल रहा है, डॉक्टर वही साहब की ज़ेर निगरानी चल रहा है, अंडर गाइडेंस चल रहा है। हमने जो मकसद था हमारा क्लिनिक स्टार्ट करने का, जो आसपास जैसे अक्सर में बताया बहुत गरीब लोग रहते हैं, उनको बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं होती थी, इसीलिए हमने 20 रुपये में ये हॉस्पिटल शुरू किए और डॉक्टर साहब के अंडर गाइडेंस हमारा पूरा ये हॉस्पिटल चल रहा है। इंशाल्लाह हमने अभी लास्ट टाइम चेस्ट पेशेंट के कैंप किए थे, अभी पेडियाट्रिशियन के कैंप है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम कार्डियोडायबिटिक और उसके बाद हम स्किन स्पेशलिस्ट और भी जितने भी है हो सकता हमसे वो इंशाल्लाह मेरा इरादा है 15 दिन के कैंप से। सर आप बता सकते हैं कि आपके अतराफ में हम समझते हैं खास वजूद तबका सलाम बस्ती एरिया कितना बड़ा है, उसकी आबादी कितनी है? आबादी अतराफ क्या है? तो 3500 लोगों की करीब आबादी होगी इस्लाम एरिया का, क्योंकि जो समता नगर है, सिल्ली खाना है, बहुत गरीब लोग रहते हैं। तो पानी टाकी है, गरीब लोग रहते हैं, तो उसके लिए हमने शुरू किए थे। बेसिक हमारा मकसद ये था। अच्छा डॉक्टर साहब, अपने सर आप अगर कोई अगर खैरखा लोग अगर आगे आते हैं ताकि वे आप और ज़्यादा गरीब लोग कम से कम में कीजिए या मुफ्त में कीजिए, तो क्या आप उनको लब्बैक कहेंगे कि ठीक है मैं आप भी आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हम तो हमारा ये चाह रहे हैं कि जो लोग भी अहले खैर हज़रात हैं उनसे भी हमें खुसूसी दरख्वास्त है कि लोग हमारे इस चैरिटेबल क्लिनिक में विजिट करें, देखिए पेशेंट कैसे आ रहे हैं हमारे पास। हमारे कोई टाउन के लिए उनसे खुसूसी दरख्वास्त है। आगे पहले एक मदरसे में हम गए थे, वहाँ पर बच्चों का चेकअप कैंप चालू था। उसके बाद यहाँ पर समता नगर में आए हैं। ये 2 कैंप अलग-अलग शक्लों में एक जगह चल रहे हैं और एक ही पे छत नीचे चल रहे हैं। सारी बातें यहाँ पर जैसे उन्होंने जानकारी दी है कि इसके अतराफ में 3-3.5 हज़ार की बस्ती होती है और ज़्यादातर हम देखते हैं 60-70% आबादी है तो गरीबों को मुश्तमिल है, हाथ मुझे तबका है। हमारे पास एक कल्चर है कि ये मैं पर्सनली तौर से कह रहा हूँ, इनकी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हम भी समाज में घूमते हैं तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कुछ चीज़ें आपके सामने लाई जाए। एक खासकर अगर मुसलमानों की बात करें तो एक कल्चर पाया जाता है, किसी घर में इंतकाल होता है तो सब पाया जाता है, चलिए हम मस्जिद बना देते हैं, पानी के बोर डाल देते हैं, कुआं खुदवा देते हैं। ये बहुत सी बातें होती है, अच्छी बात है, इससे इनकार नहीं है। लेकिन आज इंसानियत के अंदर कैसे लोग गरीब हैं जो दवा गोली के लिए परेशान है, जो 100 रुपये के लिए अपने बच्चों का इलाज कर नहीं पाते हैं, ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अपना कीमती वक्त दे रहे हैं। लेकिन क्या ये अच्छा हो कि कई ख्याल हजरात जो इस तरह से अलग अलग नजरिए के साथ इनसे जुड़े और ये कहे कि डॉक्टर साहब 100 मेरे पास से गोली का पैकेट लीजिए, सलाइन का बॉक्स लीजिए। या कोई गरीब अगर रिक्शे वाला है, भाजी वाला अगर आता है तो बराए कर उनसे फीस ना ले और हमारे सवाब के लिए आपको लगा रहे हैं और इस तरह का माहौल भी क्रिएट होता है, तब समझते हैं एक बहुत बड़ी इंसानियत की खिदमत होगी। आप काफी समझदार है, आप इशारा बहुत समझ रहे होंगे। उम्मीद करते हैं कहने को बहुत कुछ है और प्लीज आगे बढ़िए। इस तरह के जो भी काम करने वाले एनजीओ से इससे जुड़िए, इनके मसाइल को समझिए, इनसे बातचीत कीजिए और अच्छा और बेहतर क्या हो सकता है आप करने की कोशिश कीजिए।